श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि बैसाख का महीना शुरू हो गया है और इस बैसाख के महीने में पहला सोमवार पड़ रहा है 29 अप्रैल को। और इस बैसाख के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ने वाले हैं। और इस बैसाख के महीने में किसी भी सोमवार को आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर ही करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वो उपाय हैं जिस उपाय को आपने बैसाख के महीने में किसी भी सोमवार को कर लिया तो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि बैसाख के महीने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है दोस्तों। और बैसाख के महीने के सोमवार का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और बैसाख महीने के सोमवार में पंचमी तिथि भी पड़ रहा है, तो यहाँ आपके लिए सोने पर सुहागा हो गया है। आपके उपाय बहुत ही अच्छे से काम करेगा, इसीलिए इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। और इस दिन आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर ही करने चाहिए। आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को अपने किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हो और बैसाख महीने के किसी भी सोमवार को कर सकते हो। किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी को दूर करने के लिए कर सकते हो। अगर आपके जीवन में कोई काम है जो रुक गया है, कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ पड़ा हो, अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए बैसाख महीने के किसी भी सोमवार को आप लोग 108 चावल के दाने वाला उपाय कर सकते हो। आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय करने से पहले उसे अच्छे से समझना है, सुनना है, उसके बाद में ही आप उपाय को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग उपाय में गलती करते हैं तो आपका जो उपाय है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है। जैसे ही आप उपाय को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं उसके बाद आप उपाय को शुरू कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है और हम आपको विधि पूर्वक और गुरुजी के बताए हुए उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाकर आप सभी को बताते हैं। तो आपको इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करना कैसे है, किस व्यक्ति को करना है और कहां पर जाकर आपको इस उपाय को करना है, और घर के कौन कौन से सदस्य इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, 108 चावल के दाने वाला उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी से पूरा करवाना हो। यदि आपके जीवन में कोई दुख और परेशानी चल रही है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपके घर में आपको कोई सम्मान नहीं देता है, आपके बच्चे आप पर गुस्सा करते हैं, आपके पति आपकी बात नहीं सुनता है, घर में वाद विवाद होने पर आपको ही दोषी ठहराया जाता है, लेकिन आप पूरे परिवार का भला चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पूरे परिवार मिलजुल कर रहें, सभी में सामंजस्य बना रहे, लेकिन परिवार के लोग आपको ही सम्मान नहीं देते हैं। तो ऐसी समस्याओं के लिए आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आसानी से कर सकते हैं। या आपकी कोई मन की बात है जिसे आप किसी को नहीं बता सकते हैं, तो आप भगवान भोलेनाथ जी से अपनी मन की बातों को भी बोल सकते हैं। या आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आपका जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा है दोस्तों, तब भी आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को सोमवार के दिन कर सकते हैं। बैसाख महीने के किसी भी सोमवार को आपको इस उपाय को करना है दोस्तों। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। जिस व्यक्ति को भी अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी से पूरा करवाना हो, वह व्यक्ति इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को बैसाख के किसी भी महीने में सोमवार को कर सकता है। और बैसाख महीने में 4 सोमवार तो आने ही आने हैं। तो दोस्तों आप लोगों को किसी भी सोमवार को इस उपाय को करना है। अगर पूरे परिवार के लिए परिवार का कोई एक सदस्य इस उपाय को करना चाहता है तो वह घर की बड़ी माता बहन ही इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि घर की बड़ी माता बहन घर की लक्ष्मी होती हैं, और घर की लक्ष्मी किसी भी उपाय को करती हैं तो उपाय का फल पूरे परिवार को मिलता ही मिलता है दोस्तों। इसीलिए घर की माता बहन इस उपाय को करेंगी तो ज़्यादा लाभकारी होगा। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है उपाय को करने में तो वह स्वयं ही इस उपाय को कर सकता है। उपाय ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई भी साधारण व्यक्ति आसानी से इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है। लेकिन उपाय को करने से पहले आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और हमारी बातों को विधि पूर्वक सुनना है, ताकि आप उपाय को अच्छे से समझ सके, क्योंकि आप बिना समझे उपाय को सही से नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपको 108 चावल के दाने वाले उपाय को किस समय पर करना है। सोमवार के दिन आपको सुबह के समय में करना है या फिर शाम के समय में करना है। तो देखो, विशेष रूप से अगर आप हमसे पूछेंगे तो इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को किस समय पर करना है करके, तो हम बताएंगे कि आप सुबह के समय करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी दोस्तों आप इस वाले उपाय को शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में भी कर सकते हो। देखो, सुबह के समय अगर आप लोग उपाय को कर रहे हैं तो सुबह के समय आप लोग जितना जल्दी हो सके उपाय को कर लें। नहीं तो आप सुबह के समय जैसे किसी काम में व्यस्त रहते हैं, किसी कारणवश आप सुबह के समय उपाय नहीं कर पाते हैं जल्दी से, तो आप सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय को करेंगे तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय की बात करें दोस्तों, तो शाम के समय प्रदोष काल में ही आपको इस उपाय को करना है।
प्रदोष काल का समय बहुत ही शुभ समय होता है और इस समय पर आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर ही करना चाहिए। और दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का समय जो होता है वो सूर्य जब अस्त होता है और रात्रि आने वाली होती है, उस समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। यानी कि कहा जाए तो एक प्रकार से शाम के समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। अगर प्रदोष काल की समय की बात करें दोस्तों, तो 6 से 7 बजे के बीच को आप प्रदोष काल कह सकते हैं। इसी बीच में ही आपको 108 चावल के दाने वाले उपाय को करना चाहिए। अगर आप लोग किसी कारणवश 6 से 7 बजे के बीच में उपाय को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस समय लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, कई काम में अपने जो हैं वो लगे रहते हैं, तो दोस्तों आप लोग इस उपाय को 7 से 8 बजे के बीच में भी इस उपाय को करेंगे, तब भी आपका उपाय जो है वो ज़रूर काम करेगा। देखो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि उपाय बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझना है। ऐसे में क्या पता जिस समय मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले रहेंगे, उसी समय आप लोग वीडियो को स्किप कर दिए। तो आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है, ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए देखना है, ताकि आप लोग उपायों को सही से कर सकें और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कि इस उपाय को करना किसको है, किस समय पर करना है और घर का कौन कौन व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे ही आप उपाय को करने के लिए भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, तो आपको उपाय की सामग्री के साथ में भगवान भोलेनाथ जी की पूजन जो सामग्री होती है उनको भी लेकर के जाना है, क्योंकि अगर आप लोग उपायों को करने के लिए जाएंगे तो इसमें हमारा ही स्वार्थ जो है वो नज़र आएगा, और स्वार्थ के लिए किया गया कोई भी काम ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है। अगर हम उपाय को अपने फायदे के लिए करेंगे तो हमारा उपाय ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा। इसीलिए हमें सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करना है। अगर सुबह के समय में आप लोग उपाय कर रहे हैं तो उन पर 1 लोटा जल अर्पित करना है, इसीलिए 1 लोटा जल भी लेकर के आपको जाना है। और अगर आप लोग शाम के समय में इस उपाय को कर रहे हैं तो आप लोगों को गोल बत्ती वाला दीपक जरूर ही जलानी चाहिए भगवान शिव जी के मंदिर में। तो सबसे पहले आप लोग भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए, उसके बाद में आप अपने उपायों को शुरू कीजिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी की जब भी पूजा होती है, जब भी कोई कार्य होता है, तो आप लोग जो दीपक जलाते हैं उसमें गोल बत्ती का ही उपयोग किया जाता है। दीपक के अंदर घी डाला जाता है, गाय के शुद्ध घी से ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। बाकी किसी और भी दीपक का प्रयोग भगवान शिव जी के उपाय में नहीं किया जाता है। अब दोस्तों हम समझते हैं इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने की विधि। सबसे पहले दोस्तों हम इस 108 चावल के दाने कहाँ से लेंगे, हमें तो क्या करना है, घर से ही लेना है कि बाज़ार से लेना है या फिर पूजन वाली दुकान से लाना है, मतलब कौन से चावल का हम इस उपाय में उपयोग करेंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। इसके लिए आपको चले जाना है अपने रसोई घर में जहाँ पर आप लोग चावल रखते हैं, और वहीं से ही आपको 1 मुट्ठी चावल निकाल लेना है, और उस 1 मुट्ठी चावल से आपको साबुत चावल निकाल लेना है, जो सैगा चावल होता है, जो कहीं से भी कटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसका ही आपको इस उपाय में उपयोग करना है। भगवान शिव जी के उपाय में कभी भी खंडित या टूटा हुआ चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। कभी भी भगवान भोलेनाथ जी को खंडित चावल अर्पित नहीं किया जाता है। आप इस उपाय में किसी भी प्रकार के चावल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन टूटा फूटा चावल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको 108 चावल के दाने लेना है, जो बिल्कुल शुद्ध और साफ़ सुथरे होना चाहिए, यानी कि उस चावल में कोई दाग धब्बा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको ऐसे ही 108 चावल के दाने लेना है। जैसे ही आप 108 चावल के दाने की व्यवस्था कर लेते हैं, तो आपको 108 चावल के दाने को अच्छी तरह से किसी कागज़ की पुड़िया बना करके रख लेना है, ताकि कोई भी चावल इधर उधर ना हो। और आप लोग जैसे ही उपाय को करने के लिए जाएं, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाते हैं, सुबह के समय में जाते हैं या फिर शाम के समय में जाते हैं, तो आप लोगों को शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। आपके घर के आसपास में जहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर आपको इस उपाय को करने के लिए जाना है। घर में इस उपाय को नहीं करना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को अपने घर के आसपास में जहाँ पर भी शिव मंदिर है, वहीं पर आपको पहुँच जाना है, और इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ में आपको खड़े हो जाना है, और आपका जो मुख होगा दोस्तों वो जलाधारी की तरफ होगा। अब आपको इस 108 चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए चढ़ाना है। आप जैसे ही उपाय को शुरू करते हैं तो 108 चावल के दाने को आपको एक एक करके
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने के बाद में भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में चढ़ा देना है। भले ही वहाँ चावल जलाधारी पर गिरता है तो गिरने दो, लेकिन आपको 108 चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर में एक एक करके चढ़ाते रहना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग 108 चावल के दाने को भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग में चढ़ा लेते हो, उसके बाद आपको हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग यहाँ उपाय को कर रहे हैं। चाहे आपकी मनोकामना जो भी है, उस मनोकामना को आपको भगवान भोलेनाथ जी से कह देना है। देखो, जब भी आप उपाय को करते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने हैं, उनकी पूजन करना है। उनकी पूजन करने के बाद में ही आपको उपाय को शुरू करना है। और जैसे ही आप लोग उपाय को शुरू करते हैं और उपाय खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और उनसे अपनी मन की बातें बोल देना है। जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ समय मंदिर में ही बैठना चाहिए और मन ही मन भगवान भोलेनाथ जी से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और बहुत से लोग इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करते समय पूरे के पूरे 108 चावल के दाने को एक साथ भगवान शिव जी के मंदिर में मतलब शिवलिंग में चढ़ा देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको उपाय का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। इसीलिए हम आपको एक एक करके भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग में चावल के दाने को चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक एक करके 108 चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर में अर्पित करते हैं, तो आप लोग 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी करते हैं। और यदि आप लोग एक ही बार में 108 चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर में चढ़ा देते हैं, तो आप मात्र एक ही बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को 108 चावल के दाने को एक एक करके शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाना है और आराम से इस उपाय को करना है। कुछ समय देकर करना है, जल्दी जल्दी से करने वाले उपायों का फल हमें मिलता ही नहीं है या फिर पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। और जब भी आप भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाते हैं और दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको अपने घर के ही माचिस का उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे के माचिस का आप उपयोग करते हैं उपाय में, तो ऐसे में उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाता है और उपाय का आपको पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति उपाय करता है भगवान भोलेनाथ जी का, तो उस व्यक्ति को ही उपाय की सारी तैयारी करनी चाहिए और उस व्यक्ति को ही सभी सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे उपाय के लिए माचिस लेना हो, चाहे उपाय के लिए चावल लेना हो, चाहे उपाय के लिए बेलपत्र लेना हो। तो दोस्तों, हमने आपको 108 चावल के दाने वाले उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है, जिसे आप वैशाख महीने के किसी भी सोमवार को आसानी से कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे ही आप 108 चावल के दाने वाले उपाय को वैशाख के महीने में किसी भी सोमवार को कर लेते हैं, तो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब आपको सप्ताह भर में ही इसका परिणाम दिखाई देने लगेगा। यदि आप अपनी मनोकामना के साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वैशाख महीने के चारों सोमवार को 108 चावल के दाने वाले उपाय को आप जरूर करें, क्योंकि वैशाख महीने में 4 सोमवार पड़ रहा है दोस्तों। तो इन चारों सोमवार को अगर आप लोग ये उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन से जुड़ी हर प्रकार की संकट आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यदि आप एक ही सोमवार को इस उपाय को करते हैं, तो आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय को कर रहे हैं, उस उपाय का फल आपको पूर्ण रूप से जरूर मिलेगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को यदि आप सही समय पर करते हैं, तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। और हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को सही समय पर आपको बताते ही रहते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के उपायों को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको हमारे चैनल पर मिलता ही रहेगा। साथ ही यदि आप भगवान भोलेनाथ जी की कोई भी उपाय को किए हैं और आपको लाभ मिला है, तो कमेंट बॉक्स में उस उपाय का नाम आप जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त उन उपायों को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर ही पूछ सकते हैं। उपाय को आपको करने में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप लोगों के जीवन में हमेशा ही बने रहे।